मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नीलाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रथम पाठ मित्रता। मित्रता में ग घ के बाद अंग स्टेंजा को मैं हल करने जा रहा हूँ। इसे देखिए ध्यान से। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिनसे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। अब देखें, स्टेंजा पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर इसी में से ढूंढकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ, देखिए संदर्भ तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा देखें, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंग स्टेंजा में जो बीच में अंडरलाइन है उन लाइनों का अर्थ आपके सामने मैं कर रहा हूँ। दूसरा देखिए, गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए व्याख्या इस प्रकार है। उच्च और महान कार्यों में सहायता करना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, यह कर्तव्य उसी व्यक्ति से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्पी होगा। इसलिए हमें हमेशा ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, क्योंकि वक्त आने पर आत्मबल के द्वारा ही हम अपना काम अपने बलबूते पूर्ण रूप से करने में समर्थ होते हैं। यह व्याख्या रही दूसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न देखें, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। इसी स्टेंजा में लिखा हुआ है, हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अंडरलाइन वाला लाइन देखिए, हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। इस तरह से अंग स्टेंजा समाप्त हुआ। अब आगे आए च का देखें। च की व्याख्या, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के गलगल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचर और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। यह रहा स्टेंजा। अब स्टेंजा को पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे, इस पर सोच विचार करेंगे, तब इस स्टेंजा का अर्थ समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देंगे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है।
प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। संदर्भ। अब दूसरा देखिए प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करें। देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को देखें तो लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा हमेशा भौतिक सुखों में लिप्त रहती है, जिनका हृदय हमेशा दुष्ट एवं अशिष्ट लोगों के विचारों से ग्रसित होता है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त होता जाता है, अर्थात उनका निरंतर पतन ही होता है, जिसे देखकर लोगों को उन पर तरस आती है, जिनको देखकर लोगों को उन पर तरस आती है। बस देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा करता है उसे उसका वैसा फल मिलता है। देखने वालों को केवल थोड़े समय के लिए दुख होता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। इस तरह से दूसरे प्रश्न की व्याख्या हो गई। अब तीसरा प्रश्न देखें, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखें, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखें तो हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात कैसे व्यक्तियों का, तो जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है। देखिए वो तो एकदम साफ लिखा है इसी स्टेंजा पर आगे, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचर और कुत्सित विचारों से कलुषित है, हमें ऐसे प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अवतरण अंगा और चक्की दोनों स्टेंजा को मैंने हल कर दिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास, आशा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों अवतरण पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। शेष विवरण अगले दिन